सर्द हवा के बीच एक छोटे से गांव में बैठा एक लड़का अपने पुराने कैमरे से सपनों को कैद कर रहा था। किसी को नहीं पता था कि यही लड़का एक दिन इंडिया का सबसे बड़ा व्लॉगर बनेगा। वो नाम है सौरव जोशी। सौरव जोशी उत्तराखंड के कसौली के पास एक छोटे से गांव कटगढ़ हेमकुंड से आते हैं। पहाड़ों के बीच पले बड़े सौरव की दुनिया शांत थी, बस पढ़ाई, परिवार और दोस्तों की सीमित दुनिया। लेकिन एक चीज उन्हें बाकियों से अलग बनाती थी, देखने का नजरिया। वो चीजों को सिर्फ देखता नहीं, महसूस करता था। बचपन में उन्हें आर्ट और स्केच बनाने का बहुत शौक था। घंटों तक वो पेंसिल से किसी इंसान के चेहरे की बारीकियां उतारते रहते। हर सपने की शुरुआत संघर्ष से होती है। उनके पास न कोई प्रोफेशनल कैमरा था, न एडिटिंग सॉफ्टवेयर, बस था एक पुराना मोबाइल और एक सपना। लोग कहते थे ये सब करके क्या मिलेगा, लेकिन सौरव मान चुके थे अगर जुनून सच्चा हो तो रास्ता खुद बन जाता है। उन्होंने स्केचिंग का चैनल बनाया, सौरव जोशी आर्ट। शुरुआती वीडियोस पर मुश्किल से कुछ 100 व्यूज आते। कभी कभी निराशा होती, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो दिन रात एडिटिंग सीखते, कंटेंट के अलग अलग आइडियाज सोचते रहे। 2019 सौरव के जीवन का टर्निंग पॉइंट। उन्होंने अपने डेली व्लॉग्स शुरू किए। उन्होंने अपने परिवार, दोस्तों और रोजमर्रा की जिंदगी को कैमरे में उतारना शुरू किया। शुरुआत में लोग कहते थे कि ये तो बस रोजमर्रा की बातें हैं, इसमें क्या खास? लेकिन सौरव ने दिखाया कि सच्चाई और सादगी से बढ़कर कुछ नहीं। उनके व्लॉग्स में इफेक्ट्स या बड़े बड़े लोकेशंस नहीं होते थे, लेकिन होते थे भावनाएं, प्यार और परिवार की गर्माहट। यही था उनकी सबसे बड़ी ताकत। हर इंसान की ताकत पीछे कोई ना कोई होता है। सौरव के लिए वो ताकत है उनका परिवार, उनकी माँ, पिता, भाई और चचेरे भाई पीयूष जोशी। ये सभी सिर्फ परिवार नहीं, बल्कि उनके सफर के साथी। उनके व्लॉग्स में भाईचारे, माता पिता के सम्मान और परिवार की हंसी हमेशा झलकती है। शायद इसी वजह से लाखों दर्शक उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे। 2020 में जब दुनिया लॉकडाउन में थी, सौरव के वीडियो लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला रहे थे। उनकी सादगी और पॉजिटिव एनर्जी ने लोगों के दिल जीत लिए। उस दौर में जब नकारात्मक खबरें आम, सौरव का कंटेंट उम्मीद दे रहा था। उनका चैनल कुछ ही महीनों में लाखों सब्सक्राइबर्स पार कर गया और फिर 2021 उन्होंने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया, भारत के नंबर 1 व्लॉगर बनने का। कई लोग सौरव की मुस्कान देखते हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि उसके पीछे कितनी मेहनत है। रोजाना वीडियो शूट, एडिटिंग, अपलोड, चाहे तबीयत खराब हो, मौसम खराब हो या मूड ऑफ, उनका डेडिकेशन कभी नहीं टूटा। उनकी दिनचर्या अनुशासन से भरी होती थी। वो कहते हैं कंसिस्टेंसी नॉट लक, ये एक निर्णय है, और यही उनकी सफलता का असली राज बना। हर ऊंचाई पर आलोचना जरूर मिलती। जैसे जैसे सौरव मशहूर हुए, वैसा ही ट्रोलिंग और नेगेटिविटी भी बढ़ी, लेकिन उन्होंने कभी जवाब देने के बजाय अपने काम से जवाब दिया। उनका मानना है अगर आप सच्चे हैं तो वक्त खुद बोलता है। उन्होंने हमेशा अपने फॉलोअर्स को पॉजिटिव रहने, मेहनत करने और परिवार का सम्मान करने की सीख दी। आज के दौर में सौरव जोशी सिर्फ एक क्रिएटर नहीं, एक ब्रांड बन चुके हैं। कई कंपनियां उनके साथ जुड़ना चाहती हैं, लेकिन उनकी खासियत ये रही है कि वो वही प्रमोट करते हैं जिसमें वो खुद विश्वास रखते हैं। उनकी मासूम इमेज, भरोसेमंद आवाज और साफ नीयत ने लोगों को उनसे जोड़े रखा। उन्होंने साबित किया कि असली प्रभाव व्यूज से नहीं, चरित्र से बनता है। सौरव ने लाखों युवाओं को यह सिखाया कि असंभव कुछ नहीं होता। पहाड़ों से लेकर हर शहर और गांव तक लोगों ने उनमें खुद की मेहनत और उम्मीद का प्रतिबिंब देखा। उनकी कहानी आज सिर्फ YouTube तक सीमित नहीं, बल्कि मोटिवेशनल स्पीकर्स, स्कूल्स और सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन चुकी है। अगर उनसे पूछा जाए सफलता का क्या राज है, तो उनका जवाब सरल होता है, हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन सीखने लायक जरूर होता है। सौरव का विश्वास है कि इंसान की असली पहचान उसके हालात नहीं, बल्कि उन हालातों में दिखाई गई हिम्मत होती है। आज सौरव जोशी के करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही चमक है जो उस पहाड़ी लड़के की थी जिसने पहली बार कैमरा उठाया था। भविष्य में वो सिर्फ YouTube तक नहीं, बल्कि फिल्म, फैशन और समाज सेवा में भी अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। वो मानते हैं कि असली सफर तो अब शुरू हुआ है। सौरव जोशी, जो अवंतिका भट्ट से जल्द ही शादी करने वाले हैं, उन्होंने अपने व्यूअर्स की मांग को स्वीकार करते हुए पहली बार सोशल मीडिया पर अपनी मंगेतर का नाम और चेहरा प्रकट किया है। अवंतिका भट्ट ने सोशल मीडिया पर काफी निजी जीवन रखा है और उनके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। सौरव जोशी ने अपनी शादी को बहुत ही प्राइवेट रखा है और उन्होंने बताया कि उनकी शादी में केवल करीब 20 करीबी मेहमान शामिल होंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी शादी के लिए खर्च की जगह बेहतर मकसद के लिए धनराशि दान करने का फैसला किया है। उनकी शादी और मंगेतर के नाम की खबरों को लेकर सोशल मीडिया में काफी प्यार और